प्यारे दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो ईद की ख़रीदारी में लगे हुए हैं, शॉपिंग में लगे हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक मुसलमान बहन का एक ऐसा सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप सभी हैरान रह जाएंगे और आप ईद की ख़रीदारी करना भूल जाओगे। ये वीडियो औरतों के लिए बहुत ख़ास है। अगर आप भी ईद की ख़रीदारी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो उससे पहले ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, एक भाई अपने पड़ोस में रहने वाली एक औरत का वाक़या बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पड़ोस में एक बहन रहती है जिसका नाम सलमा है। दोस्तों, ये नाम हमने बदल दिया है। सलमा कहती है कि मैं 2-4 दिन से ईद पर सूट लाने के बारे में सोच रही थी। कल सुबह मुझे मौका मिला तो मैं अपना मुंह अपने बुरके में छुपाकर किसी को बताए बगैर ईद का सूट खरीदने के लिए घर के पास वाले बाज़ार में पहुंच गई। मैं जब घर से थोड़ी दूर पहुंची तो एक बुरका लगाई औरत मेरे पास आई और मुझे सलाम करके धीरे से बोली, बहन, 2 दिन से घर में किसी ने खाना नहीं खाया है। मेरे शौहर बस ड्राइवर हैं। हम लोग तो बहुत अच्छे से खाते पीते थे, लेकिन अभी इस लॉकडाउन और बीमारी की वजह से हमारा काम धंधा बंद हो चुका है। कुछ दिन तो जैसे तैसे हमने गुजारा कर लिया, लेकिन अब हमारे घर में कुछ भी नहीं है। मांगने में बेहद शर्म आती है, मगर अब क्या करें, भूखे नहीं मर सकते। इतना कहकर वो औरत रोने लगी। मैंने महसूस किया कि ये औरत सच में परेशान है। वो अपनी बात कहने में बहुत शर्मा रही थी। उसके रोने में भी बेइंतहा शर्म थी। खैर, मैंने जल्दी से अपना पर्स खोला और उसमें से कुछ रुपए निकालकर उस औरत के हाथों में थमा दिए और फिर मैं अपना ईद का सूट लेने के लिए बाज़ार की तरफ चल दी। उसके बाद मैं एक दुकान पर पहुंच गई। जिस दुकान पर मैं गई थी तो उस दुकान का मालिक अपने पास वाले दुकानदार से बातें करने में मशगूल था। मैंने दुकान में रहने वाले लड़के को सूट दिखाने का कहा। वो लड़का मुझे सूट पर सूट निकाल कर दिखा रहा था। मेरे कानों में इन दुकानदारों की आवाज़ पड़ी तो मैं कांप कर रह गई। मेरा सारा शौक़ शर्म से मर गया। मेरा ज़मीर मुझ पर लानत करने लगा। दुकानदार अपने पड़ोसी दुकानदार से कह रहा था कि भाई, इंडिया में ये जो बीमारी फैलती हुई नज़र आ रही है, ये तबलीगी जमात वाले और मुसलमान वाले अगर ना होते तो ये बीमारी ना फैलती। इन्होंने ही इस बीमारी को फैलाया है। देखा नहीं है कि टीवी पर किस तरह से दिखा रहे हैं ये जमात वाले और मुसलमान कैसे घूम घूम कर पूरे भारत में ये बीमारी फैला रहे हैं। ये बातें सुनकर मेरे दिलो दिमाग पर तूफ़ान सा उठने लगा। मैं उनसे कई सवालात करना चाहती थी, लेकिन मैंने उनसे बहस करना मुनासिब नहीं समझा। खैर, उसके बाद मुझे उन सूटों में से एक सूट पसंद आ गया। मैंने उस लड़के से पूछा कि ये कितने रुपए का है, तो वो कहने लगा ये सूट 2200 का है। मैंने कहा आप इस सूट का सही से लगा लीजिए। तो वो कहने लगा, बहन जी, आप हर बार हमारी दुकान पर ही आती हो, कभी आपसे गलत पैसे नहीं लिए हैं। चलो आप 2000 रुपये दे देना। उसके बाद मैंने उस दुकान मालिक से कहा कि भाई साहब, ये लड़का 2000 रुपये बता रहा है, आप सही से बता दीजिए कि कितने रुपए देने हैं। तो वो कहने लगा, बहन जी, कभी आपसे ज़्यादा लिए हैं क्या? आपसे ये रेट हम बिल्कुल सही ले रहे हैं, आप 2000 रुपये दे दीजिए। खैर, उसके बाद मैंने उनसे कहा चलो ठीक है, मगर मैं तो मुसलमान हूँ और मेरे पास जो नोट हैं वो मुसलमान के हैं, क्योंकि मैं और मेरा पूरा घर मुसलमान है। आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? तो वो कहने लगा, क्या बात करती हो बहन जी, कैसी बात करती हो बहन जी? नोट तो नोट होते हैं, सभी नोट भारत सरकार के नोट हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, ये नोट मुसलमानों के हैं, क्योंकि मेरे शौहर मुसलमान हैं और ये पैसे उन्हीं से मैंने लिए हैं। तो फिर ये नोट मुसलमान के हुए ना। और मैं कहने लगी कि भाई, मुझे अभी अभी इस बात का एहसास हुआ है कि ये नोट मुझे आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये नोट तबलीगी जमात के नोट हैं, मुसलमानों के नोट हैं। माफ़ करना भाई, मैं बात को फिर कभी आऊँगी। इतना कहकर मैं वहाँ से वापस आ गई। मेरी आंखें पूरे रास्ते उस औरत को ढूंढ रही थी जिसने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं दिख रही थी। मैं बेजान होकर जब अपने घर में दाखिल हुई तो देखा कि मेरी बच्ची उस औरत को खाना खिला रही है। मुझे देखते ही बच्ची बोली, अम्मी जान, ये अब्बा की पहचान वालों की बीवी हैं, अब्बा इनके लिए खाने पीने का सामान लेने गए हैं।
ये देखकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तूने मेरी सुन ली, नहीं तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाती। इतने में मेरा शौहर भी आ गया और उन्होंने सामान की थैली उस औरत को दे दी और मुझसे मुखातिब होते हुए बोले कि ये जावेद की बीवी है, ये मेरे दोस्त की बीवी है। खैर उसके बाद वो औरत दुआएं देती हुई चली गई। उसके बाद मैंने अपने शौहर से पूछा कि आप ये सामान कितने रुपए का लेकर आए हो। शौहर ने कहा कि ये सारा सामान 2000 का था, मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो। ये सुनकर मैंने उसको अपने 2000 रुपये दे दिए जिन पैसों का मैं सूट लेने गई थी, और मैंने अपने शौहर से कहा कि इतना ही सामान और लेते आना और किसी और के काम आ जाएगा, हम किसी गरीब को दे देंगे। मैं शुक्राने के नफिल अदा करने के लिए चली गई। दोस्तों आज यही हकीकत है, आज हर इंसान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं इस लॉकडाउन और बीमारी की वजह से। अल्लाह के वास्ते आप इस बार ईद पर ख़रीदारी करने से पहले अपने आसपास ज़रूर देखें, पहले अपने पड़ोसियों की मदद करें और इन्हीं पैसों से आप अपने गरीब जान पहचान वालों की मदद कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।